स्टॉक मार्केट में काम करते हुए 3-4 साल हो गए आपको, लॉस से परेशान हो, लॉस रिकवर नहीं हो पा रहा, टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, कैंडलस्टिक सीख लिए, चार्ट पैटर्न सीख लिए, इंडिकेटर सीख लिए, इसके बावजूद लॉस हो रहा है, लेकिन मुझे कभी लॉस नहीं होता, क्योंकि मेरे पास मेरा खुद का बनाया हुआ इंडिकेटर है जिसे मैं यूज़ करता हूँ और हमेशा प्रॉफिट बनाता हूँ। आपको भी चाहिए तो बहुत सही रेट में मैं आपको दे रहा हूँ, मात्र 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से मेरा इंडिकेटर लीजिए, उसको यूज़ कीजिए और मेरी तरह आप भी प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनाइए। ऐसे वाली वीडियो देखते हो ना, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना उनसे, फिर उनके चक्रों में पड़ जाते हो, तो ऐसे वाले लोगों के चक्रों में नहीं पड़ना है, बचना है। और अपने पास जो आज अपन वीडियो लेके आए हैं, ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो है, जिसे देखिए 60-70% चांस है आप प्रॉफिट बना सकते हो, रिस्क रिवार्ड अगर मेंटेन किया तो। ठीक है, नमस्कार, चलो जी आगे फिर से एक नया वीडियो लेके। और आज अपना एक टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो है जिसमें अपन बोलिंजर बैंड और आरएसआई की स्ट्रेटजी को मिक्स करके प्रॉफिट बनाने का ट्राई करेंगे। तो चलो ठीक है, चलते हैं चार्ट पे। चलो जी आ गए अपने चार्ट पे, और आज जो अपन इंडिकेटर यूज करेंगे उनमें अपना पहला इंडिकेटर है वो है बोलिंजर बैंड। देखो कुछ लोगों को बोलिंजर बैंड के बारे में पहले से पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता है, मैं एक छोटी सी जानकारी देता हूँ। उससे पहले मैं एक बार यहाँ पे डिप्लॉय कर देता हूँ, इंडिकेटर्स में जाते हैं, यहाँ पे सर्च मारते हैं बोलिंजर बैंड, तो ये आ गया अपना बोलिंजर बैंड। ठीक है, तो ये बोलिंजर बैंड कुछ इस तरीके से दिखता है। अब देखो इसमें आप चीज़ देख रहे होंगे, क्या क्या दिख रहा है आपको। इसमें दिख रहा है आपको 3 लाइन, ठीक है, 3 लाइन दिख रही होगी, एक अपर लाइन, एक ये मिडल लाइन, एक ये लोअर लाइन। जो ऊपर वाली लाइन है इसको बोलते हैं अपर बैंड, मिडल वाली को लाइन को बोलते हैं मिडल बैंड या मिडल लाइन भी बोलते हैं, और नीचे वाली को बोलते हैं लोअर बैंड। ठीक है, अब इसमें जो बीच वाली लाइन है ये वाली, ये होता है अपना 20 SMA, 20 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, 20 दिन का SMA होता है। और ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन है, ये होती है अपनी स्टैंडर्ड डेविएशंस। ठीक है, और ये अपन को मेन चीज बोलिंजर बैंड अपन को क्या बताता है, इसकी वोलेटिलिटी के बारे में बताता है कि मार्केट कितना वोलेटाइल कहाँ से कहाँ तक रह सकता है। तो ये अपने को मेन चीज वोलेटिलिटी के लिए बताता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशंस कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते हैं वो जाने दो, उसकी एक कैलकुलेशन है तो उसको जाने दो, अपन को काम में नहीं आने वाला, क्योंकि जितने भी अपन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं सब पे ऑलरेडी ये लगा हुआ आता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास 3 ऑप्शन है, एक मिडल लाइन है, एक अपर लाइन है और एक लोअर लाइन है, जिसको अपर बैंड बोलते हैं, लोअर बैंड बोलते हैं और मिडल बैंड या मिडल लाइन भी बोलते हैं, कि जो 20 दिन का SMA होता है। ये जानकारी अपने पास है। अब देखो अपने पास इससे अपन क्या काम में ले सकते हैं। सबसे पहली चीज, हमेशा जो भी प्राइस होती है वो इसकी जो मिडल वाली लाइन है ना, ये इसका मीन बोलते हैं इसको। ठीक है, मीन, तो ये इसके पास रहनी चाहिए, इसके पास रहनी चाहिए प्राइस। अगर इसके पास नहीं है, इससे ऊपर की तरफ दूर चली जाती है, इसका मतलब उसकी प्राइस महंगी हो गई है, तो फिर वहां से पूरे चांस होते हैं कि वापस अपनी मीन के पास आएगी। तो ये लाइन यहाँ जब ऐसे आ जाएगी और प्राइस अगर ऊपर चली गई है तो एक टाइम के बाद में इस लाइन के पास आ जाएगी। अगर प्राइस नीचे वाली लाइन के पास चली गई है, जैसे ये लाइन अगर ऐसे जा रही है, नीचे वाली लाइन के पास चली गई है, इसका मतलब वो चीज सस्ती हो गई है, तो आने वाले टाइम में उसके पूरे पूरे चांस होते हैं कि अपनी मीन के पास वो वापस जाएगी। तो आप देख रहे हो, जैसे अपर लाइन के पास गई, वापस नीचे आई, इसके पास टच किया और लोअर लाइन के पास आई, फिर से अपने मीन के पास गई, फिर लोअर लाइन के पास, फिर यहाँ से ये अपर लाइन के पास, फिर मिडल लाइन के पास, फिर अपर लाइन, फिर मिडल लाइन, फिर अपर लाइन, फिर मिडल लाइन से डायरेक्ट लोअर, फिर थोड़ा लोअर, फिर अपर, फिर लोअर लाइन और फिर अपर लाइन, और ये अभी वापस मिडल के जस्ट नीचे क्लोज किया है निफ्टी ने आज, जो कि 7 मई की कैंडल क्लोज हुई। ठीक है, इस तरीके से एक चीज अपन को समझ में आ गई कि जो भी प्राइस है वो इन दोनों के बीच में ही ट्रेड करने का कोशिश करती है। प्राइस इन दोनों के बीच में, अपर बैंड और नीचे की तरफ जो बना हुआ है लोअर बैंड। अब अपन इससे क्या यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं अपन कुछ चीजें मिक्स करके, कि अपन रिवर्सल पहले से पकड़ सकते हैं। देखो यहाँ से गिरावट आने वाली है, 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 और यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट आने वाला है, यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट आने वाला है, और यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट आने वाला है। ये चीजें अपन पहले से पकड़ सकते हैं। तो क्या अपन 100% सक्सेस हो सकते हैं इस चीज में? देखो टेक्निकल एनालिसिस कभी भी 100% काम नहीं करता है। टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैंने पहले भी बोला है 60 से 70% टाइम टेक्निकल एनालिसिस काम करता है, और 60 से 70% टाइम अगर आप सक्सेस होते हो और आप रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 से 1:3 कर लेते हो, 1:3 कर लेते हो,
तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हो। अब इसके साथ अपन क्या यूज करेंगे, एक दूसरा इंडिकेटर यूज करेंगे जिसको बोलते हैं RSI। ठीक है, RSI। तो ये अपन ने RSI लगा दिया। इसमें मैं एक बार थोड़ा सा चेंजेज कर देता हूँ क्योंकि एक एक्स्ट्रा लाइन शो हो रही है, तो इसको एक बार हटा देते हैं अपन। जो RSI बेस्ड मूविंग एवरेज है इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये अपना RSI आ गया। अब RSI पे डिटेल वीडियो आई बटन में डाल दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। RSI मोटा मोटा बता देता हूँ मैं इसमें। जो इसकी ये अपर वाली लाइन है जो 70 के आसपास है, ये बोलता है कि यहाँ चला गया, इसका मतलब ओवरबोट हो गया, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत पावरफुल है, ओवरबोट होता है। ये जो नीचे वाली लाइन है जो 30 के आसपास है, ये 30 है, यहाँ वाली लाइन ये 30 है। अगर इसके नीचे चला जाता मतलब ओवरसोल्ड, 70 के ऊपर चला जाता मतलब ओवरबोट, तो यहाँ से रिवर्सल के चांस हो सकते हैं, चांस हो सकते हैं, गारंटी नहीं है, क्योंकि जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, देखो यहाँ जो मूवमेंट दिया है, ये 70 क्रॉस करने के बाद ऑलमोस्ट लगभग 17-18 दिन तक ये ऊपर ही ऊपर जाती रही। ये यहाँ क्रॉस कर गया था, अगर देखा जाए तो इस प्राइस पे क्रॉस कर गया था लगभग 20,000 से बाद में भी ये लगभग 22,000 तक ये मूवमेंट और दे दिया था इसने। तो 2,000 पॉइंट की रैली, अगर आप ये सोचने लग जाओगे इसके ऊपर चला गया और बोट हो गया, अपन को सेल करना है, और ये 2,000 पॉइंट की रैली मिस कर जाओगे। तो RSI ये कभी भी नहीं कहता है कि अगर 70 क्रॉस कर गया है तो अब वहां से प्राइस नीचे आएगी, नहीं। अगर स्ट्रेंथ वहां से डाउन साइड में जाने लग जाती है, जैसे यहां से देखो, यहाँ से स्ट्रेंथ वापस धीरे धीरे कम होने लग गई। ये पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ कम हो गई, फिर यहाँ कम हो गई। तो अब यहाँ से पता चल गया कि थोड़ा सा डाउनफॉल, स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। ये अगर अपन ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो ये स्ट्रेंथ कम होने लग गई। तो यहाँ जाके अगर देखो प्राइस अपसाइड में जा रही है, लेकिन यहाँ जाते जाते स्ट्रेंथ इसकी धीरे धीरे RSI कम आ रहा है, तो हल्की सी फिर वहां से करेक्शन आ सकता है। तो ये RSI अपन को बोलता है। तो अब अपने पास दो इंडिकेटर हो गए, एक हो गया बॉलिंजर बैंड, एक हो गया RSI। अब इन दोनों का यूज करके अपन कोई भी ट्रेड कैसे कर सकते हैं, आज इस वीडियो में यही जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कर रहे हो या स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, स्विंग मतलब 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, अगर ऐसा कुछ भी करना चाहते हो तो आप डेली टाइम फ्रेम लगानी है, बॉलिंजर बैंड लगा लेना है, RSI लगा लेना है। कोशिश ये करनी है कि आपको कोई भी कैंडल पूरी की पूरी बाहर मिले। देखो, अपन बाइंग के लिए स्विंग ट्रेंड का मतलब बाय करना, तो सबसे पहले अपन बाय देखेंगे। तो जब भी ये कैंडल, जैसे ये थोड़ी सी बाहर है, या तो इस तरीके से मिले, या कोई कैंडल पूरी की पूरी आपको बाहर मिल जाए, बॉलिंजर बैंड के टच ही नहीं, ठीक है, पूरी कैंडल बाहर की बाहर मिले, बॉलिंजर बैंड के टच नहीं हो बिल्कुल भी, और ये जो है RSI ये 30 के नीचे चला जाए, इस तरीके से 30 के नीचे चला जाए। अगर ऐसा कोई भी दिन आपको कोई स्टॉक में इस तरह की पोजीशन मिलती है, तो जो कैंडल पूरी बाहर बनी है उसके नेक्स्ट, जब भी अगले दिन, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद कोई भी कैंडल इसको क्रॉस करती है, इसको क्रॉस करती है, तो आपको बाई साइड में अपसाइड के मूवमेंट के लिए एंट्री लेनी है। उस कैंडल के लो को SL लगाना है, और एटलीस्ट मिनिमम 1:3 के लिए आपको ट्रेड करना है। कितने के लिए? 1:3। अगर आपका SL है 20 पॉइंट का, तो आप कम से कम 60 पॉइंट का टारगेट रखो, क्योंकि इसमें SL हिट होंगे। SL हिट होंगे, मैंने तभी तो बोला था सक्सेस रेशियो कितना है, 60 से 70%। आपके हो सकता है 2 SL हिट हो, एक टारगेट हिट हो गया तो भी आप प्रॉफिट में जाओगे, 3 SL हिट हो, 2 टारगेट हिट हो गए तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे, 3 SL हिट हो गए, एक टारगेट मिल गया तो आप कोस्ट टू कोस्ट रहोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। और SL इतनी ज्यादा हिट नहीं होते हैं, बस ट्रेड आपको बहुत कम मिलेगी 2 महीने में एक बार। लेकिन आपको जरूरी होना कि एक ही स्टॉक में करना है। निफ्टी 100, निफ्टी 500 भी अगर देखते हो तो निफ्टी 100 लीजिए, 100 स्टॉक है, 100 स्टॉक में हर वीक में 1-2 स्टॉक आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जहां पे आपको एंट्री मिल सकती है, ठीक है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपको एक सेलिंग वाला बेनिफिट और लेना है। तो अगर प्रीवियस डे की कैंडल पूरी की पूरी बाहर बनी है, अगले दिन की कैंडल इसके लो को ब्रेक करती है, एंट्री ले लेनी है, हाई का SL रखना है, और ये मिडिल लाइन तक आप टारगेट रख सकते हो। लेकिन इंट्राडे में अगर मिडिल लाइन आए तो बढ़िया, नहीं आए तो भी जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो निकल जाना है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग में आपको पता है, शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन आपको कभी फंसा सकती है, इंट्राडे की होती है, तो आपको इंट्राडे में एग्जिट कर जाना है। तो ये वाली सेटअप होगा। क्या होगा? कैंडल पूरी की पूरी बाहर बने। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है, डाउन साइड की ट्रेड लेनी है, तो ऊपर की कैंडल पूरी की पूरी बाहर बनेगी और RSI 70 के ऊपर होगा। देखो, मिडिल लाइन से, ये अपर लाइन से RSI 70 के ऊपर होगा और ये कैंडल बाहर बनेगी, तो आप एंट्री लोगे डाउन साइड में। डाउन साइड के लिए कहाँ पे? एटलीस्ट मिनिमम मिडिल लाइन या फिर लोअर बैंड के आसपास भी आ सकता है। अगर डाउन साइड में आपको कोई कैंडल बाहर मिलती है, डाउन साइड में अगर आपको कोई कैंडल बाहर मिलती है और आपका RSI 30 के नीचे रहता है,
RSI 30 के नीचे रहता है। पूरी कैंडल आपको अगर बाहर मिलती है बोलिंजर बैंड से इस तरीके से और आपका RSI 30 के नीचे रहता है इस तरीके से, अगले दिन की कैंडल या उसके 1 या 2 दिन बाद में कोई भी कैंडल इसके हाई को ब्रेक करे, लो को एसएल रखना और चलने दो फिर ट्रेड को। आप चाहो तो कितने ही टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो, 1:3 नहीं, कभी कभी आपको 1:10 1:20 तक भी मिल जाएगा। देखो ये आपको एंट्री मिली है लगभग 18,800 और आपको एग्जिट होना है यहाँ पे, क्योंकि बाहर कैंडल बन चुकी है और RSI भी यहाँ पे है, तो ऑलमोस्ट 22,000 के आसपास, 18,800 से 22,000। ठीक है, तो ये वाले आपको बड़े बड़े ट्रेंड कैप्चर करने हैं और स्विंग ट्रेड के लिए जो डिलीवरी में बाय करके 1 महीना 2 महीना 6 महीने होल्ड करते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है, ट्राई करके देखिए। अब आते हैं अपने कौन से भाई लोग जिन्हें स्विंग ट्रेड से लेना देना नहीं है, जिन्हें इंट्राडे ट्रेड से लेना देना नहीं है, वो सिर्फ प्योर ऑप्शंस करते हैं। कोई बात नहीं है, अगर यहाँ पे स्विंग ट्रेड इन्वेस्टमेंट इन सब में काम में आ रही है ये चीज, तो ये आपके ऑप्शंस में भी काम आएगी। अब ऑप्शंस में क्या करोगे आप, ऑप्शंस में आपको जिस भी स्ट्राइक प्राइस का कोई भी ऑप्शन है उसका चार्ट ओपन कर लेना है। जैसे सपोज करें कि अब मैं चला जाता हूँ एंजल 1 में, ठीक है, एंजल 1 में अपन चले गए और इंडिकेटर एक बार के लिए इंडिकेटर यहाँ से लगा देते हैं अपन बोलिंजर बैंड, और बोलिंजर बैंड के बाद में एक साथ लगा देते हैं अपन RSI। ठीक है, ये दोनों चीज़ अपन ने लगा दी। देखो तो ये अभी मैंने ओपन किया है 48,300 की, 48,300 की पुट है बैंक निफ्टी की, कल की एक्सपायरी है। तो देखो ये जब बोलिंजर बैंड जब भी कुछ नेरो इस तरीके से ट्रेड होने लग जाए, ठीक है, अगर आपको ऑप्शन बायर्स हो, बायर्स स्पेशली इस चीज में ध्यान देना, सेलर्स के लिए नुकसानदायक है ये चीज और बायर्स के लिए स्पेशल फायदेमंद है। अगर कभी भी ऑप्शंस हो, स्टॉक हो, निफ्टी हो, इंडाइसेज हो, कोई भी हो, अगर बोलिंजर बैंड बिल्कुल नेरो रेंज में ट्रेड करने लग जाए, इस तरीके से नेरो रेंज में ट्रेड करने लग जाए, तो उसके क्या होता है फिर इस तरीके से ब्लास्ट होने के पूरे पूरे चांस होते हैं। इसको बोलिंजर बैंड ब्लास्ट बोलते हैं। तो वहां से जब भी वो एकदम से ब्रेकआउट देगा तो ये बोलिंजर बैंड कुछ इस तरीके से हो जाएगा और फिर प्राइस क्या करेगी, इसके अपर बैंड की चिपक के चलती रहेगी। देखो चिपक जाएगा एकदम ऐसे अपर लाइन के, और अपर लाइन के बिल्कुल लो को तोड़ेगा ही नहीं। इसका लो इसने ब्रेक, इसका लो इसने ब्रेक नहीं किया, इसका लो इसने ब्रेक नहीं किया, इसने ब्रेक नहीं किया, इसने ब्रेक नहीं किया, यहाँ एक आपको एसएल जाएगा आपका, यहाँ आपका एसएल जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा आपको एंट्री लेनी है और इसके हाई को एसएल मार्क करके रखना है। ठीक है, जब इस तरीके से बोलिंजर बैंड से प्राइस चलने लग जाए तो इसके लो को यहाँ ब्रेक किया था, लेकिन इससे बचने के लिए एक दूसरा उपाय है आपके पास, आप कैंडल के क्लोज होने का वेट कर सकते हो, कैंडल के क्लोज होने का वेट कर सकते हो ताकि ये फॉल्स सिग्नल आपको एसएल हिट नहीं करे। अब यहाँ ये फिर से गया और देखो लास्ट में फाइनली यहाँ जाके इसने ब्रेक किया है, ये आपका एसएल। और अगर इसने आप 226 पे अगर एंट्री ली होती तो आप लगभग 126 तक आया है, ये 100 पॉइंट आपको यहाँ मिल गए होते। ये ऑप्शन सेलर के काम में आएगा, ऑप्शन बायर के यहाँ काम में नहीं आएगा। ऑप्शन बायर को तो रिवर्सल पकड़ना है ना, तो रिवर्सल तो ऑप्शन सेलर पकड़ पाएगा भाई। प्राइस जब बहुत ऊपर चली गई तो यहाँ से रिवर्सल का चांस आएगा, तो यहाँ चांस मिलेगा किसको, ऑप्शन सेलर को। ऑप्शन बायर को तब पकड़ना है जब बोलिंजर बैंड के पूरी की पूरी कैंडल बाहर बन जाए नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ बाहर बन जाए तो जैसे हाई को ब्रेक करे आपको एंट्री लेनी है, इसके लो को एसएल रखना है और उसके बाद में इसको कम से कम 1:3 1:4 के लिए ट्रेड करना है। दूसरी चीज आपको आरएसआई को जरूर देखना है। जब ऐसे जगह पे अपन एंट्री लेते हैं तो आरएसआई ऑलमोस्ट 70 के ऊपर होगा तो सेलिंग के काम में आएगा, और जो ऑप्शन बायर है जब आरएसआई 30 के नीचे हो प्लस इस तरीके से डाउन साइड में नीचे लोअर बैंड के नीचे अगर कोई कैंडल बने तो फिर वहां पे एंट्री लेनी है। देखते हैं इस वाली स्ट्राइक प्राइस में अपन को एंट्री मिली है क्या ऑप्शन बायर के हिसाब से। या तो ऑप्शन बायर लेगा जब एक बोलिंजर बैंड एकदम पतला हो जाए और वहां से ब्लास्ट होने के चांस हो, तो यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। जब भी ये एकदम अपर लाइन के क्रॉस करे आपको एंट्री ले लेनी है। उस टाइम पे इसका आरएसआई का ध्यान रखना है 50 के आसपास रहेगा, 50 के आसपास हो और इस तरीके से एकदम नैरो हो जाए, जैसे ब्लास्ट हो आपको एंट्री ले लेनी है। उस कैंडल की लो को ऐसा रखना है, तो इस तरीके से आप एक बड़ा टारगेट ले पाओगे। या फिर बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड के नीचे की तरफ पूरी की पूरी कैंडल बाहर बनी हो। ठीक है, अपन पूरी की पूरी कैंडल बाहर की तरफ देखते हैं कहाँ मिलेगी। देखो ये आपको कैंडल मिली है यहाँ पे, कब की डेट की है ये 9:30 3 मई को मिली है आपको। और इस स्ट्राइक प्राइस में देखते हैं तो ये कैंडल पूरी बाहर मिली है आपको
और ये RSI भी आपका 30 के नीचे है, और ये छोटा सा आपका SL हो जाएगा, कितने के आसपास है, लगभग ये है 50 के आसपास, और 50 से ये डायरेक्ट चली गई है लगभग 190 के आसपास। देखो 50 से 190 सीधा सीधा 1:4 के आसपास मिल गया। इसके अलावा ये चीजें ट्रेड आपको कम मिलेगी, मैं कह रहा हूँ ट्रेड आपको कम मिलेगी, लेकिन जो भी ट्रेड मिलेगी बहुत ही शानदार मिलेगी। अब देखो दूसरी चीज, ये ऑलमोस्ट 70 गया है, 70 ऑलमोस्ट गया है, पूरा 70 क्रॉस नहीं किया है, लेकिन सेलर के लिए यहाँ पे फिर से एंट्री मिली है। ठीक है, ये वाली कैंडल पूरी की पूरी ऑलमोस्ट बाहर बनी है, इसको जैसे इसने ब्रेक किया यहाँ एंट्री लेंगे, और ये देखो सीधा कहाँ तक आ गया, 80 तक आ गया। ठीक है, अब और देख लेते हैं सच में ऐसे सिग्नल मिलते हैं कि नहीं मिलते। देखो एक कैंडल आपको पूरी की पूरी बाहर यहाँ मिली है, 15 मिनट की कैंडल है, आपको पूरी कैंडल बाहर यहाँ मिली है। ठीक है, डाउन साइड में तो ऑप्शन बायर क्या करेगा, इस कैंडल के हाई को जैसे क्रॉस करेगा यहाँ बाय करेगा, यहाँ बाय करेगा। RSI भी आपका 30 के नीचे है, ऑलमोस्ट 20 के आसपास है, यहाँ बाय करेगा, लगभग लगभग 60 के आसपास है, और ये आपको यहाँ तक का टारगेट दिया है, 1:2 का टारगेट आपको यहाँ भी मिला है। चलो और सर्च करते हैं ऑप्शन बायर या सेलर को कहीं और एंट्री मिली है क्या। एंट्री बहुत कम मिलेगी, लेकिन जब भी मिलेगी बहुत ही शानदार एंट्री मिलेगी। यहाँ पे एंट्री मिली है आपको, लेकिन देखो RSI 30 के ऊपर है, 35 के ऊपर है, तो ये वाली एंट्री आपको इग्नोर करनी है। ठीक है, ये वाली एंट्री आपको इग्नोर करनी है जब भी यहाँ चांस। यहाँ देखो पूरी तरह से बाहर नहीं है, पूरी तरह से बाहर नहीं है, लेकिन RSI आपका 30 के नीचे है, तो यहाँ आप छोटी सी रिस्क लेके अटेम्प्ट मारना चाहो तो मार सकते हो। और चलते हैं, ये पूरी कैंडल ऑलमोस्ट बाहर है, लेकिन RSI 30 के नीचे नहीं है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, इसको इग्नोर कर सकते हो। ये वाली चीजें धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप बहुत सारे ट्रेड ले लोगे, 100 ट्रेड, 200 ट्रेड, 300 ट्रेड एक ही सेटअप पे, तब आप ऐसे वाले अटेम्प्ट भी लेना स्टार्ट कर दोगे। मैं अभी सिर्फ सेफ पर्पज के हिसाब से बता रहा हूँ कि ये 30 के नीचे हो और ये 70 के ऊपर हो, तभी आप लो। लेकिन अगर पहली ही कैंडल पूरी की पूरी बाहर बन जाए, पहली ही कैंडल शुरुआती 15 मिनट की कैंडल पूरी कैंडल बाहर बन जाए, या थोड़ा हिस्सा उसका बाहर बन जाए, RSI 70 के ऊपर नहीं है, तो भी आप डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हो, छोटा सा ऐसा लगने की। और डाउन साइड में अगर पूरी की पूरी बाहर बनती है, डाउन साइड में पहली ही कैंडल, बीच की नहीं, बीच की कैंडल में आपको 70 के ऊपर RSI जाना चाहिए सेल के लिए, डाउन साइड ट्रेड लेने के लिए, और अपसाइड ट्रेड लेने के लिए 30 के नीचे होना चाहिए। ठीक है, लेकिन पहली ही कैंडल अगर बाहर बने और RSI को, वहां पे आप हल्का फुल्का इग्नोर कर सकते हो। और देखें एंट्री कहीं मिली है क्या। अब ये तो खैर इसमें तो लिक्विड हो गया होगा, यहाँ पे बहुत पीछे चले गए अपन। और अगर अपन 49,000 की ये पुट का देख लिया ना अपन ने, अब कॉल साइड का देख लेते हैं अपन, 48,000 की एक बार कॉल का देख लेते हैं अपन, क्या कॉल में भी अपन को एंट्री मिली है क्या। देखो सेलर के लिए देखो कितनी परफेक्ट एंट्री मिली है, 2 देख रहे हो, कैंडल बाहर थी, लगभग 1600 के आसपास की प्राइस थी, यहाँ से सीधा धड़ा, और ये भी ऑलमोस्ट 70 के आसपास था। दूसरी एंट्री आपको यहाँ मिली है, परफेक्ट एंट्री सेलर के लिए मिली है, दोनों एंट्री सेलर के लिए है, और ये भी पूरा का पूरा बाहर था, और यहाँ से सीधा धड़ा। बायर के लिए एंट्री मिली है क्या, बायर के लिए एक बार देख लेते हैं, बायर के लिए कहाँ एंट्री मिली होगी। बायर के लिए देखो ये कैंडल बाहर आई थी, RSI भी ऑलमोस्ट 30 के आसपास था, यहाँ पे एंट्री मिली लगभग 600 के आसपास, और 600 से देख 1500 1600। ठीक है, एक आपको एंट्री यहाँ मिली है, ये पूरी कैंडल बाहर थी, लगभग 600 के आसपास थी, ये भी RSI 30 के आसपास था, और जैसे इसको अपसाइड में ब्रेक किया उसके बाद में देखो सीधा यहाँ तक, ये पहली कैंडल होगी। देखो 915 की पहली कैंडल अगर बाहर मिलती है आपको, और RSI भी ये तो यहाँ पे 70 के आसपास है, तो आपको एंट्री मिलेगी। देखो ये फर्स्ट कैंडल होगी, फर्स्ट कैंडल है 915 की, 19 अप्रैल की, पहली कैंडल पूरी बाहर है, RSI भी 30 के नीचे है, और यहाँ आपने एंट्री ली, उसके बाद में बैठे रहो लेके। ये फिर यहाँ पे मिली है, देखो 915 पहली कैंडल है, पहली कैंडल बाहर है, ये 70 नहीं है, पहली कैंडल अगर हो तो आप इग्नोर कर सकते हो। इसके बाद देखो सीधा डाउन आया, सीधा डाउन आया, फिर साइडवेज और फिर ओवर डाउन, तो ये आपको एंट्रीज मिलती रहेगी। आपके एसएल भी जाएगा, देखो यहाँ पे 30 के नीचे था, लेकिन यहाँ एसएल अगर देखा जाए तो यहाँ ऑलमोस्ट एसएल हुआ है, लगभग लगभग एसएल हुआ है। ठीक है, ये लेकिन बहुत टाइम लगाने के बाद ये लगभग दिन में 1:30 बजे के आसपास जाके इसमें एंट्री मिली है, इसमें एंट्री मिली है, यहाँ जाके एंट्री मिली है, लेकिन बहुत लेट मिली है इसमें एंट्री। कोशिश करना एंट्री आप तभी करो जब पहली कैंडल बाहर बने, उसके तुरंत 1-2 कैंडल ही उसके हाई को या ऊपर की तरफ बनते हैं तो उसको लो को ब्रेक कर दे, इस तरीके से अंदर चला जाता है, बहुत देर तक अंदर चला जाता है, फिर उस ट्रेड को आप इग्नोर करना,
क्योंकि वहां से ये ऑलरेडी ऊपर की तरफ आ चुका है, ठीक है। RSI ऑलरेडी लगभग 40 के आसपास पहुंच जाएगा, तो फिर वहां आप एंट्री को इग्नोर करना। तो ये अपना बोलिंजर बैंड प्लस RSI का सेटअप था। ट्रेड करके देखिए, पहले पेपर ट्रेड लीजिए, ऑप्स्ट्रा में अपनी पोजीशन बनाइए। ऑप्शंस जो ट्रेड करते हैं, जिनको डिलीवरी में या स्विंग ट्रेड करना है, वो पेपर ट्रेडिंग कीजिए, नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। 50 ट्रेड 100 ट्रेड आपको जब लगने लग जाएगा 60-70% के आसपास आपका सक्सेस रेशियो आ रहा है, प्लस रिस्क रिवार्ड 1:3 1:4 पे पहुंच रहे हो, उसके बाद में आप रियल कैपिटल से ट्रेड कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड क्वेरीज है तो कमेंट कीजिए, और वीडियो और चैनल को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए जो रियल में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। और अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए, फ्रॉड से बचिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।